सुना आ गए अनुज भाई साहब। ये अनुज भाई साहब 1 ग्राम टिकट पुरवानियासी है। ये 11 रुपये बिछा रहा है पांडेश्वर कहीं तारी शूटिंग चल रही है। ये कौन था तेरा? हमारे मालिक हुआ है। क्या काम करते साले? बाजी। लगता है साले रंगरा से फोटो जवानी क्यों? 1 नंबर अपने नंबर 3 नंबर। इसीलिए साले छटोरी में बना रहता है। इसीलिए बना रहता है। तुमका मारा तो बनेगा। अब साले मरवाता मैं क्या सिंह बोल रहा हूँ। बोल लल्ला सिंह। ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। साला तुझे ऐसी जगह मारूंगा, पानी होगा मगर पानी देने वाला नहीं होगा। अरे साले माँ का दूध पिया साले सामने आके देख। अरे हाथ साले जद्दू ये तो भाग्य के है। वो तो चैलेंज बोल रहे जद तुन के हुई है हमका चाहतियो इनका भैया नोच के लाई जाए। इनके ना इनके मई हमके नब करो यार, हमके नब करो। नहीं अब ही हमारे मिर्गी आ जाए। अब ही हमारे मिर्गी आ जाए। तो मैंने मिर्गी याद का लौंडिया साउंडिया फाउंडिया कौंडिया। अरे कहाँ मारता है? इनके हाथ गोला फोड़ डाल। अरे लौंडिया साउंडिया फाउंडिया। नहीं भैया तुमका रोकी देन कर ऐसे न जाओ। क्या घर में कौन लाठी लेके दौड़ा लिए तो कहाँ ऐसे कैसे नहीं? हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। अरे साले क्या मार डाले तुम्हें हाथ तू? दोनों हमारे मौसिया का हो बहन तो आए। सुनिए अगर हम लोग ले आते ना तो नोट नोट के खा जाता तुझे। वही तो नहीं। ये जो भेज बना के चलती है ना थोड़ा कम चला कर। इज्जत बस के कहीं की। अरे सुनिए तो मेरी बात को पहले। बोलेगी कुछ? और आप यहाँ पर आ गए मेरे सरकार और बचाई मेरी लाज को। अरे बन कर कैसे
आने से मानो पहाड़ है, आपके आने से। देखिए, इसमें आसान क्या बात है, जो इंसान का फर्ज होता है वह तो हम लोगों ने आपके साथ किया है, और फिर हर एक इंसान का फर्ज होता है। और सुनिए बात को, और इसमें आसान अरे बेबी ना कुछ हमारा है, और इसमें आसान और इसमें आसान और बेबी ना कुछ हमारा है, और सभी का तो अरे होता यही और देर काफी हुई और दूर हमें जाना है, अरे देर काफी हुई अरे दूर हमें जाना है, और अभी सोती अरे नमस्ते देखिए, आप पहले दूर हमें जाना है, नमस्ते तुम्हें हमारा है, लेकिन मैं भी देखिए। नमस्ते नहीं करूंगी। देखिए, समय का बाउंडेशन है, हम लोग के पास समय नहीं है, इसलिए हम लोग जाना चाहते हैं। अच्छा अरे अरे खास बात बता, जो कहा हुआ अमरजीत, हम लोग क्या लगा पानी पिए हैं, क्या लगा पानी पिए क्या अलग पानी पिए हो? अरे सुनिए, और मुझे छोड़ छेला तुम ऐसे न और मुझे छोड़ छेला और ऐसे न जाए, और मुझे अपनी अर्धांगिनी अब और मदद मद मस्ती में दिल चल रहा है, और कहाँ पानी चाहो कहाँ अरे छेला, मैं तुम्हारे इतने नजदीक आ रही हूँ और तुम मुझसे इतनी दूर क्यों जा रहे हो? लगता है आदत से मजबूर है क्या? आदत नहीं, एक बार देखो तो जरा, क्या हो रहा है तुझे? ए, ठंडी लग रही है। लड़के पटाने बबुआ मौका निकालेंगे। क्या? अरे भाई, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम कोरी है। कौन है सोरी? अरे मेरी बात सुनोगी? अरे सुनाइए तो। डगर सितम यूं न ढाओ, डगर सितम
क्या? देखो मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। ये? अगर तुम मेरा कहने नहीं मानोगे तो समझ लो मैं मर मुझे लगता जाऊंगी। है तुझे प्यार की बीमारी क्या? नहीं, सिर्फ तुमसे हुई है। अगर प्यार की बीमारी तो मर जाएगी तू। इसका लाइलाज बीमारी है। देखो मेरा कहना मान लो, वरना मैं सच में मर जाऊंगी, बता रही हूँ। हाँ तू मर जाएगी? हाँ। ए नाटकबाज, तू मुझे बेवकूफ बना रही है। बेवकूफ? अरे तू मरने वालों में से है, तू मारने वालों में से है। ये क्यों नहीं कहती है? नहीं, मेरी शक्ल ऐसी लग रही मारने वाली। कितनों को मार दिया है? कितनों को मार दिया? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुम पे मर गई ही जानती हूँ। मुझ देखो पे मर गई? छेला, अगर तुम मेरा कहने मानोगे ना, मैं कसम से भी ये जो बिजली के तार है मैं पकड़ लूंगी। अरे तू इसे टच होके मर जाएगी। ए, टच करके दिखा जरा। मर जाऊंगी, बता रही हूँ। और लपका जरा, और थोड़ा। नहीं, मैं इधर 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 पकड़ूंगी इधर। अरे तू इधर क्यों नहीं पकड़ती भाई, उधर क्यों पकड़ती है? पकड़ लूंगी, बता रही हूँ। अरे पकड़ तो ले भाई। सवेरे फंस जाओगे तुम, बता रही हूँ। मैं फंस जाऊंगा? अरे मैं फंसने वाले तो मैं नहीं हूँ। बकवास करती है, देखो कहीं की। नहीं मानोगे? बेशरम है क्या? मैं शोर मचाऊंगी। एक रोना धोना छोड़ और बहावो ना आंखों से आंसू की धारा। और बहावो ना आंखों से आंसू की धारा, और हुआ जिससे दिल है मेरा तुम्हारा। और मदन मस्त मस्ती में तुम मुस्कुराओ, और मदन मस्त मस्ती में तुम मुस्कुराओ। अरे मेरी महापारा मेरी वाह, छेला, बोलेगी कुछ? क्या हुआ? अरे तू इतना दबा का है रे? दवा इसलिए रहा हो कि दब जाए। छेला, और तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, दिल से कैसे जुदा हम छेला, इनको साथ में ले आओ। इनको कोई बीमारी है क्या बीड़ी खाने की? देखो ये जादूगर है। जादूगर है। और क्या पूरे गांव में जादू डाल रखा है? अच्छा, और क्या? पूरी छतौनी में? और क्या? क्या बात है, क्या बात है। इसी का धुआं सबके ऊपर चढ़ा है। कभी प्यार से उतरना नहीं है, बताओ
और देवी जी ओ देवी दिलो नमस्ते ओ चला अपने घर लकड़ियों का काम करते हो? हाँ, मैं इस जगह में रोज डेली लकड़ी काटने के लिए आता हूँ और बेच देता हूँ। चला सुनो मेरी बात को। तो सर पे लादी लकड़ियों को फेंको अभी, सर पे लादी लकड़ियों को चलिए छेला और हमारे अभी आज से काम लकड़ी का छुड़वाऊंगी। लेकिन ये बताइए आप किसकी लड़की है और आप मुझे कहाँ नौकरी दिलवाएंगी? छेला तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं सेठ केसरी की लड़की हूँ और मैं तुम्हें अपने घर पे मुनीमगिरी की नौकरी दिलाऊंगी। आप सेठ केसरी की लड़की है? हाँ हाँ सेठ केसरी। ना बाबा ना, मुझे ना। अरे ये क्या? जब मैं तुमसे कह रही हूँ लकड़ी फेंको फिर भी तुम लेके चले हो। अरे तुम नौकरी मुझे क्या दिलाओगी? क्यों? क्योंकि जो इंसान बातें पसंद करता हो वो नौकरी भला क्या दे सकता है? क्या बात कर रहे हो? और बिना लकड़ी लिए और तेरे चलो बिना लकड़ी लिए। और बिना लकड़ी लिए और तेरे चलो एक पल भी ठहर भी न पाऊंगा मैं, नौकरी की रही दूर और जाने जिगर एक पल बात करने न पाऊंगा मैं। छेला तुम मेरे पिता से इतना डरते हो? क्यों? अरे कौन है डरता तुम्हारे पिता से? यानी तुम बिना लकड़ी लिए जाओगे नहीं? छेला अगर ऐसी बात है सुनो मेरी बात को। और इतनी शंका है मेरे पिता से सुनो, दे दो कुछ दूर लकड़ी में लेती चलो। अच्छा आपने कष्ट किया और हमारे लिए इसलिए थोड़ा आराम देती चलो। अगर तुम चलोगे तो ये लकड़ियां मैं लेकर चलूंगी। हेलो मेरे साथ चलोगे? और ये हमारे शिवराज भाई साहब छतौनी की ओर से 10 रुपए निछावर देते हैं पार्टी की तरफ से। लाख लाख धन्यवाद। अगर लकड़ियां तुम लेकर चलोगी और मैं खाली हाथ चलूंगा, लोग देखेंगे क्या कहेंगे? लोग कहेंगे एक ऐसा पागल इंसान है कि जो इस लड़की पर सर पे लकड़ी रखाए हुए अपना ऐसे जा रहा है। नहीं शहर ऐसी बात नहीं है, प्यार में सब जायज है। ये लकड़ी मैं लेकर चलूंगी। अगर ऐसी बात है तो गांव के किनारे तक मैं लेकर चलूंगी और गांव के पास में तुम ले लेना, ठीक है?
कोई बात नहीं गोरी, अगर तुम जीत जाती हो फिर चलो थोड़ी दूर लेते ही चलो। चलो सातों जन्म तेरे अरे साथ रहूंगा यार, मर भी गया तो मैं तुझे अरे करता रहूंगा प्यार। नौकरी दिलवाती है और क्या होता है। सब हाल चाल ठीक है? हाँ सब खैरियत है सेठ साहब। चलो ठीक, गेट पर लग जाओ तुम। अभी बेटी गोरी नहीं आई है। गोरी आई काहे घबरा रहे हो? गोरी तुम्हारी बैठा तरक्की कह रही है। अरे क्यों नहीं, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है। आगे नहीं गए कहीं कहे बैठो ऐसी। ये क्या बदतमीजी है? तो मेरी शहजादी तो लौंडे को मार तक है बेटी गोरी। अरे पिताजी, मैं आपसे इनको मिलाने के आई हूँ। इनको? हाँ खैर लड़का तो सुंदर है। सुनिए पिताजी, बोलो बेटी। मैं किस लिए आई हूँ ये भी तो पूछिए। अरे आखिर बात क्या है बेटी? सुनिए पिताजी, और अर्ज है पिताजी और यही आपसे अर्ज और अर्ज है पिताजी और यही आपसे इस भाग्य पर कीजिए दया की नजर, नौकरी कोई दे दो और पिताजी है इस भाग्य पर कीजिए तुम वहां कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे सामने लेने आवत। अरे वो सीधा साधा लड़का है। अच्छा देखो मैं पता बेटी अरे गोरी। छला तुम यहाँ आओ। बेटी गोरी सुन मेरी बात। कहिए। और कब से बेटी तुम्हारी यही राह है और नौकरी देने से न मैं इनकार है। कल से ड्यूटी पे आना और हमारे यहाँ गोरी की बात पे मैं भी तैयार है।
हाँ बेटी। इनका नाम पता लिख लीजिए। और पिताजी ये पढ़े लिखे बीए पास हैं। अरे तब तो बहुत अच्छा रहेगा हाँ बेटी। पिताजी। और सुनिए, ये जो तुम दो बनबूचर रखे हो दुकान पे, इन लोगों से कोई काम सपरता नहीं है। सही बात है। हाँ, और इनको रख के देखो, एक दिन में देखो कितना मुनाफा करते। मैं सब काम करूंगा। बिटिया जैका 10 रुपया लौटा रखो दे 20 रुपया लौटा दिया था। जय साहब, मैं घाटे को मुनाफे में बदलूंगा। सही बात है। और कहाँ से निकल झूठ आएगा? अरे भाई नई दुकान पैसे है, घाटा से मुनाफा बदल दे। अरे आंधर है का तुम्हारी आंखें न्योता खा गई काहे? अतने पर नहीं सूझ रहा का कहना। अरे पिताजी इनकी बातों में ध्यान मत देना, ये दिन भर बैठे रहते, काम कुछ करते नहीं पिताजी। पढ़े लिखे हैं नहीं पिताजी जब से आए ना आपकी दुकान में घाटा घाटा हो रहा है। सही बात बेटिया। और मैं कहती हूँ इनको नौकरी में रख लो, फिर देखो मुनाफा ही मुनाफा होगा। मुनाफा। हाँ जय साहब एक बात विश्वास तो करिए। भाई पढ़ा लिखा में नहीं, हिसाब किताब सही करता है। अच्छा पिताजी कोई बात नहीं, मैं सबके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। और इनको नौकरी पक्की है ना? ठीक है बेटी। हाँ ठीक है ठीक है। ए यहाँ 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 तुम्हारे कौन बहु रही चढ़ी है? काय आए क्या पर आम खड़ी हो काहे? का हो रहा? अरे नमस्ते सभी को करते हैं। यो हाथ का है ना। अब नए जमाने में टाटा बाय बाय चला। आई लव यू। आई लव यू कहाँ गए? बताओ हम देखा हो। ऐसा है कि लड़का का नाम लिख लियो, पूरा पता लिख लियो, कहाँ का रहे वाला है। अच्छा हाँ आओ ऐसे आओ, तुम्हारा नाम पता लिखे रहे। होंडल पीर हमारे देखे हो? कभी नहीं। ज्यादा होंडल पीर आंखें मत खोल देना भैया। तुम ऐसे आओ क्या बस मुंह बना रहे हो? का सारे का हवाड़ा का मुंह नहीं निकला। अपना कहे तुम बैठो बेकार। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? भैया मुझे लोग छैला बाबू कहते हैं। अरे जो पंडा पंडिले का नाम है? छैला बाबू। बाबा नहीं होता पुराई बताते रहे छैला बाबू कर रहे हैं ये नौकरी और छैला बाबू ना लिखा। भैया मेरी माँ कह के पुकारती मुझे। हाँ तुम कहा दो है छैला बाबू नहीं लिखा जाएगा, खाली छैला लिखा जाएगा। छैला कहाँ तक पढ़े हो? बीए तक। लौंडा पिए परा है। नहीं तो बीए पास है। अच्छा बीए पास है। हाँ। कोई बात नहीं, इधर आओ। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 21 साल। रजा से ही बोल ले, सियाह जत छिड़क दे। 21 साल। और तुम्हारे बाप के क्या नाम है? मुझे मालूम नहीं भैया। बाप ला पता लौंडा हरामी। काना बगिरो सूधे रहो। हमार यम है हमार कानू, हमार यम बे काल कान पुर्जा लगावा के लाई कानू खा ले। तुम्हारी माँ के क्या नाम है? मेरी माँ का नाम है श्रीमती कमला देवी। रजा पंडा पटले क्या नाम है? कमला देवी। श्रीमती कमला देवी। उसे तुम्हारी माँ का नाम अच्छा है। पढ़े हो? अरे बता रहा हूँ बीए तक का हूँ या तो। हम कहा देनी यार लियो। ऐसे आदमियों से पाला पड़ जाता है कि पागल कर देंगे। स्याही नहीं बुजुर्गा हिया है। लिखो अपना नाम लिखो। छैला। मोहर लगा दो। मोहर मोहर और कहाँ है? ये मोहर है, ये मोहर है। मोहर पाइट कहाँ है? बात हिया है। अंगूरी क्या मारियो? इस सब लिखना बेकार के डरो। कहाँ पे? ये अंगूरी क्या मारियो? अरे दादा रे, अरे मार डरे चदाऊ। अरे दादा रे अंगूर पे मोहर मार दे सी। अरे दादा बहुत प्रात है। हे डबलोटी माता नहीं कर डरो। हाँ सौकतन के पाछे लागा है। सेठ साहब इनका वेतन कितना होगा? वेतन इनका तनख्वाह 500 रुपया। 500 रुपया। और दोपहरी दोपहरी का है? दोपहरी में धंधा लगे रहते, दोपहरी धान कटा कटा मार डाल। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ उनका का हक चाहिए। और इनका ले जाओ सेठ साहब, इनका कहाँ ले जाए? इनका दुकान पर ले जाओ हाँ। और मैं
इनका रजिस्टर दे दी हो, लिखा पढ़ी के करी है। मुनिमगिरी करी है। हाँ, कोई बात शेर साहब, पैसा का लेन देन करी है। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। चलो भाई हेलो, आइए एक आवश्यक सूचना, सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है, नागदेव जनसेवा केंद्र की तरफ से सूचित किया जाता है कि जिन किसानों का पैसा नहीं आ रहा है, सुनिएगा, जिन किसानों का पैसा नहीं आ रहा है वह ब्लॉक जाकर फ्री में आजकल में सही करा लें। और आयुष्मान कार्ड व लेबर कार्ड बिल्कुल फ्री बन रहे हैं, किसी को पैसे नहीं देना है। तो जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, आप लोग ब्लॉक जाकर अपने आयुष्मान कार्ड और लेबर कार्ड बनवा सकते हैं, वो भी एकदम फ्री। हाँ साहब, देखिए छला, देखिए वही ललन सिंह, देखिए तनहा में आते हैं, अपने मन में क्या सोचते और क्या कहते हैं। क्या बताएं, अब मुझे क्या करना चाहिए? गोरी तो मेरा अपमान किया था, लेकिन मुझे गोरी से शादी करना चाहिए। इसी वक्त शेठ केसरी चाचा के यहाँ खत लिख करके भेजना चाहिए। काली चढ़ाओ। अत्ते जो तुम चिल्ला दी हो कि हमारा तारे बढ़ गया। बोले मालिक, बोले हमारे सेवा। खत लेकर गया, होंडल पिन, ये देखे रजिस्टर। ठीक, मैं समझ रहा हूं। देख, मैं जितना बोलूं इतना बोलोगे, उतना ही लिखना है। उतना लिखेगा, बस, आगे नहीं लिखो। आगे नहीं। चलो ठीक बोलो। शेठ केसरी दादा, सेठ केसरी दादा, सदा प्रणाम। सदा प्रणाम। राजा राम नरेश का लड़का, राजा रमेश का लड़का, इकलौता, जिसका नाम ठाकुर ललन सिंह है, जिसका नाम ठाकुर ललन सिंह है, आपकी बेटी गोरी से, आपकी बेटी गौरी से शादी करना चाहता है। शादी करना चाहता है। हाँ ना का जवाब, हाँ ना का जवाब मुझे 1 घंटे में मिल जाना चाहिए। 1 घंटे में मिल जाना चाहिए। बस इतना ही लिखना है। बस इतना लिखना है। आगे साले क्या लिख रहा? आगे साले क्या लिख रहा? दिमाग खराब क्यों? दिमाग खराब का हमारी तमाशा बना। तुम क्या कहते हैं कि आप रुक जाओ और तुम प्याला चलेगा घर आ जाता लिखा हुआ तो हम जल्दी चलेगा। अरे अपना बता रहे हैं कि वो कह दे तू कि हाँ रुक जाओ, अब ना लिखो आगे। अच्छा, ऐसे बोलना था यार। आधा पन्ना गलत से हम चाट लिया। हाँ, चाटा ला के पैदा हो तुम। जा लेकर के जा खा। कहाँ लेकर जाए? सेठ केसरी दादा के यहाँ। कोई बात नहीं, अभी जाते हैं। शाओ। हेलो, अरे इस मकान में घर है, इस मकान में घर है। तुम चौथिया रही होगा इस मकान में घर है। और का ये सेठ केसरी का मकान है। हाँ, आपके नाम से खाता आया हुआ है। खाता हुआ। हाँ, पढ़ लो। सेठ केसरी चाचा, आपको सादर प्रणाम। राजा राम नरेश का लड़का राजकुमार लल्लन सिंह आपकी बेटी गौरी के साथ शादी करना चाहता है। जैसी बात हो इसमें लिख देना। ठीक है, जवाब। हाँ, ना के जवाब। राजी हो? हाँ हाँ, राजी है। हाल लिखो, अब ही लिखित हाल लिखो। दिनांक 12/10वां महीना 2021। अच्छा, तो 10 शादी मंजूर है। अच्छा, फकत सेठ केसरी। त्याल में लिखो, त्याल में। सवेरे के त्याल, दोपहर के मैन, संझक बिहाव।
सवेरे की त्याल, हाँ दोपहर की मान, संध्या विदाई, संध्या की छोड़ छुट्टी। छोड़ा छुट्टी का है। तुमते बेटे वहाँ छुट्टी की ना छुट्टी। हाँ तमीज नहीं है बात करे। इनके बड़ी तमीज है। तब तो ठीक है। द्वारपाल आया मालिक। आंखें में सारा हाथी घुसेगा। हाथी ने तो बन बिलार घुसेगा सारा फाड़ डार कर पटाई सारा। लियो जवाब आ गया। अरे तो साले पढ़ के सुना। बेटा लाला सिंह ये रिश्ता मुझे मंजूर है। मैं ये रिश्ता कबूल करता हूँ। मैं अपनी बेटी गोरी के साथ में शादी करने के लिए राजी हूँ। सवेरे त्याल, दोपहर मैन, संध्या की पिता विदाई। और फिर लापता। हाँ हो लिखा संध्या छोड़ा छुट्टी। अरे तो छोड़ी छूटा क्या है रे? वो कहा जो छोड़ छुट्टा हो जा। तुम मेरे रहे वही ना बेकार परेशान। पागल क्या हो? चलो चलिए नदी पर चलिए। बस यहाँ से डाल लियो। अब क्या होना चाहिए? अरे तो यार शादी की तैयारी कर। चलो चलते हैं। मिला हाँ। चलो बारात की तैयारी होती है। चलो चलते हैं। अरे चूड़िया पायलेना अरे बजाया करो जब भी मिलना है चुपके से आया करो। जब भी मिलना है चुपके और आप हैं श्रवण भाई, हमारे श्रवण भैया सिंहगो की ओर से भाई हमारे बहुआ कलाकार के लिए 10 रुपया दे है। बहुत धन्यवाद। बताते हैं व्रत तैयारी करते हैं और के कौन असले वही छलाते हैं। पूछते आज क्या हो रहा है? देखो ऐसा है काल है बेटे शादी है। अय्या हमार जो हवेली है इका नई नवेली दुल्हन कितना सजवा दियो। और सुनो क्या कमी है? न्योता बांटे सब न्योता बट गया। न्योता बांट दियो और कह दियो जो कौन न्योते आई 10 किलो चावल लेके आई, 10 कंडा लेके आई, खाना अपने घर पे खाए खाए। कंदन में तुमका फूक दी जाएगी। सुनता ऐसा है खाना बनना चाहिए। अच्छा। और कंडा सुलगार है के धुआं उठे रही। बर्तिया का हमका खाई है। अरे तुम है ऐसा खाना ना बनवायो। जो ये धन दौलत सब कमाने अपनी बिटिया खातिर तो। हाँ यह बात है। अरे भाई तुम तो गाड़ी दो के कढ़ी लगावत हो। जानत हो चाह में माछी पर जाने कर चुस्त फेंक दिए थे। वह दाल लिखाई था। अरे ये क्या है? शेष साहब की हवेली तो नई हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई है, लेकिन क्या कुछ है? अगर कुछ होता तो बता दे शेष साहब। भैया ये शेष साहब की हवेली क्यों सजी हुई है? हाँ ये सब सजाई गई है। वो हमारे देखा सब राण जल रहे वो हमारे। हाँ हाँ आज है जानता का मुझे कुछ नहीं मालूम भैया। तुमका पूछा नहीं कुछ नहीं पता। नहीं मालूम भैया। आज सेठ साहब का तेरा ही यार। हाँ तेरा ही यार। क्या वो नहीं रहे क्या दुनिया में? पर समय मर गया रहा। अरे यार मैं तो कानपुर सामान लेने चला गया था यार। शेष साहब ने फोन भी नहीं किया यार। उनका आभा बैठ आओ।
हम यह बात हाँ कहन से मर गए ये बार बार हम देखा थे आज काहे से देगा हवेली कमरे में हमारे को संगलात हम गना जो सेठ साहब के तेरे ही आए हो का मार जा रहे हम का तमाशा कहां बैठी हो बेटा छैला आगे ड्यूटी पर। हाँ शेष साहब हाँ लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहता बताओ। ओ सेठ जी आपके घर और क्या हो रहा सेठ जी? मुझे जो खबर ना रही। तुमका यो नहीं बताया हवेली का है वैसे जाएगा मुझे कुछ तो सुनो माँ बात। और धूम कैसी मची है और मेरे द्वार पे धूम कैसी ये मची है। बताता हुए शादी गोरे की होगी और ललन सिंह से दर हकीकत ये तुमको सुन के गोरे के शादी के संदेश को शीश नीचे तरफ क्यों झुकाए हो तुम क्यों नहीं डोलते हो खड़े कैसे कम की ताउल में आए हो तुम। जब से तुमने गोरी की शादी के संदेश को सुना है तब से तुम्हारा शीश नीचे क्यों हुआ की बात क्या है? शेष साहब बात कुछ नहीं है। आप आज सुबह से थोड़ा सा में दर्द था इसलिए मुझे लगा कि मुझे चक्कर आने लगा इसलिए मैंने अपने सर को पकड़ लिया। शेष साहब तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है हाँ शेष साहब। तो दवा ले ले तू। शेष साहब काम इतना ज्यादा था काम के आगे मुझे समय नहीं मिला। ठीक है जाओ आज हम तुमका छुट्टी दे रहे हैं ठीक। अब तबीयत ठीक हो जाए कल ड्यूटी फिर आ जाए जाओ। अरे मुनिम्मा दुकान देखा हम जाए तेरे का आराम कराए। हाँ साहब कहानी में गौर कीजिएगा देखिए छला सोचता है कि है गोरी तुमने क्या वादा किया था कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगी और तुमने रिश्ता दूसरे से कर लिया है। छला बेचारा अपने कब्र में बैठा रो रहा है कि मैं गरीब हूँ इसलिए गोरी मेरे पैर तुमने ठुकरा दिया मगर गोरी को नहीं मालूम है कि हमारे